हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, यानी कि मिल्टन की जो फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? ऑप्शंस हैं 16 बुक्स, 12 बुक्स, 10 बुक्स या फिर 14 बुक्स। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 12 बुक्स। बात करें अगर पैराडाइज लॉस्ट की, तो ये एक एपिक पोयम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1667 में 10 बुक्स के साथ, और सेकंड एडिशन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस हैं द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली या फिर लास्ट ऑप्शन है बियॉन्ड। तो अगर बात करें ऑप्शन ए, बी एंड सी की, तो ये तीनों वर्क्स विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, एंड जो लास्ट ऑप्शन है बियॉन्ड, ये वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट या फिर एस.टी. कॉलरिज। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर को किसने एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स कह के रिफर किया है या फिर डिस्क्राइब किया है? ऑप्शंस हैं जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन या फिर क्रिस्टोफर मार्लोव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ग्रीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, Thy soul was like a star and dwelt apart, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फेमस लाइन है Thy soul was like a star and dwelt apart, इसमें ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन या फिर स्पेंसर। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन। और अगर बात की जाए कि ये जो लाइन है ये किस पोयम से ली गई है, तो वो है लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी, यानी कि इनमें से कौन सा एक प्ले शेक्सपियर की कॉमेडी नहीं है? ऑप्शंस हैं एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या फिर एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये एक ट्रेजेडी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, डेस्डिमोना, फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, यानी कि जो डेस्डिमोना है एक फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर है, वो कौन से प्ले से बिलोंग करती है? ऑप्शंस हैं किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट या फिर ट्वेल्थ नाइट। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओथेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड
with reference to John Milton's works. ऑप्शंस हैं ऑफ एजुकेशन 1644, एरियोपेजेटिका 1647, लिसिडस 1637 या फिर पैराडाइज लॉस्ट 1667। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, एरियोपेजेटिका 1647। ये पेयर मिसमैच्ड है क्योंकि जो एरियोपेजेटिका है ये वर्क है 1644 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। मतलब कि जो ये एडम नेम का कैरेक्टर है ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है। ऑप्शंस हैं ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मैकबेथ या फिर द टेम्पेस्ट। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ऑप्शंस हैं हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। ऑप्शन बी है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ऑप्शन सी है ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या फिर ऑप्शन डी है हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसको आप एक ट्रिक या फिर कोड से याद रख सकते हैं, HOKM। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड्सवर्थ्स द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है द बॉर्डर्स, ये कौन सी कैटेगरी में आता है। ऑप्शंस हैं प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी या फिर ओड। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन 1609 a collection of Shakespeare's sonnet was printed by। ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, मिस्टर WH, टॉमस थ्रॉप या फिर सैमुअल जॉनसन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टॉमस थ्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। मतलब कि ये जो लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, ये कौन से पोएम से ली गई है। ऑप्शंस हैं टिंटन एबे, इमॉर्टैलिटी ओड, डैफोडिल्स या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज। मतलब कि ये जो फेमस पोएम है डैफोडिल्स, इसका पोएट कौन है। ऑप्शंस हैं जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, PB शेली या फिर जॉन कीट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। बात करें अगर डैफोडिल्स पोएम के अनदर टाइटल की तो वो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। मतलब कि वो कौन सी फेमस रोमांटिक पोएम है जिसमें ये लाइन आती है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू अ स्काई लार्क या फिर ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। ऑप्शंस हैं ओफिलिया,
क्लॉडियस, पोलोनियस या फिर कैसियो। तो अगर बात करें ऑप्शन ए, बी एंड सी की, तो ये तीनों ही कैरेक्टर्स हैमलेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन डी है कैसियो, ये कैरेक्टर है ओथेलो का। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। कोक्सन इज़ अ कैरेक्टर इन, मतलब कि जो कैरेक्टर है कोक्सन, जिसका पूरा नेम है रॉबर्ट कोक्सन, ये कौन से प्ले से बिलोंग करता है? ऑप्शंस हैं जस्टिस, मैकबेथ, एरियोपेजेटिका या फिर एज यू लाइक इट। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जस्टिस बाय जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि लिरिकल बैलेट्स कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज का। ऑप्शंस हैं 1789, 1798, 1785 या फिर 1791। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन of Shakespeare's dramas, which play was omitted? Options हैं मैकबेथ, पेरिक्लेस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स या फिर टाइटस एंड्रोनिकस। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेरिक्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु एमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन? ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी या फिर जॉन मिल्टन। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर बात की जाए कि ये लाइन किस पोएम से ली गई है, तो वो है द रेनबो और इसका दूसरा टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following works is not written by जॉन मिल्टन? यानी कि इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पिडमोंट या फिर द पैशनेट पिलग्रिम। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द पैशनेट पिलग्रिम, क्योंकि ये वर्क है विलियम शेक्सपियर का, जो कि 20 पोएम्स की एंथोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। ऑप्शंस हैं अप्रैल 20, 1616, अप्रैल 23, 1616, अप्रैल 25, 1616 या फिर अप्रैल 28, 1616। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 23, 1616 एट द एज ऑफ 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अ मॉडर्न कॉमेडी इज़ रिटन बाई, मतलब कि जो ये वर्क है अ मॉडर्न कॉमेडी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर? मतलब कि ये जो लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क में आती है? ऑप्शंस हैं टिंटन एबे, द रेक्ल्यूस, इमॉर्टैलिटी ओड या फिर द प्रिल्यूड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टिंटन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट? ऑप्शंस हैं प्रॉब्लम प्लेज, पोइटिक ड्रामा, अब्सर्ड ड्रामा या फिर
किचन सिंक ड्रामा। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रॉब्लम प्लेज। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए।